आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, पिछली वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो कहानी और किस्सा है उसमें मैंने यहाँ तक ये बात आप लोगों तक पहुँचाई, आप लोगों को बतलाई कि अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं अपना एक नायब मुकर्रर करना चाहता हूँ, मैं अपना एक साथी बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपना कोई एक चाहने वाला बनाना चाहता हूँ जो मुझे चाहे और वो मुझसे मोहब्बत करे और मैं उससे मोहब्बत करूँ। तो अल्लाह पाक ने जब फ़रिश्तों के आगे ये बात रखी तो फ़रिश्तों ने क्या कहा था? फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, क्या हम काफ़ी नहीं है तेरी इबादत करने के लिए, जो तू एक नायब बनाएगा, एक खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद जो था वो मिट्टी से, गारे से तैयार किया। ये एक मुख्तसर सा मैं आपको पिछला किस्सा बता रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुखातब करते हुए फरमाया, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, बेशक मैं ज़मीन में अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की तख्लीक का इरादा ज़ाहिर फरमाया, जो आपस में एक दूसरे के खलीफा होंगे। जैसे एक और मकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वह वल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द, और वही अल्लाह है जो ज़मीन पर, जिसने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया, अपना नायब बनाया और तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाता है। तो अल्लाह ताला ने बग़र्ज़ ताज़ीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के और उनकी औलाद की तख्लीक की ख़बर दी। जिस तरह किसी अज़ीमुश्शान काम को सरअंजाम देने से पेशतर उसकी ख़बर दी जाती है। फ़रिश्तों ने तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मज़ीद मालूमात और हिकमत जानने के लिए अर्ज़ किया, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तो क्या कहा फ़रिश्तों ने कहा कि क्या आप ज़मीन में ऐसे लोगों को पैदा करेंगे जो फ़साद करेंगे और खून रेज़ियाँ करेंगे। यह अर्ज़ तख्लीक के आदम अलैहिस्सलाम पर एतराज़ या बनी आदम की तहकीर और हसद की बिना पर न थी, जिस तरह के बाज़ जाहिल मुफस्सिरीन का ख़्याल है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़रिश्तों को मालूम था कि ये सूरत हाल पेश आएगी, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम से कबल ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूक़ात जिन्नात के हालात का मुशाहदा कर चुके थे। यहाँ एक और जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। फिर जब उन्होंने कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म किया तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा, जिन्होंने जिन्नात को दूर दराज समुद्री जज़ीरों की तरफ धकेल दिया। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यही मनकूल है और हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल है कि फ़रिश्तों को इंसानी फ़ितरत का इल्म बज़रिया इल्हाम हुआ था। और इब्ने अबी हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू जाफ़र बाकर से उनका ये कौल नकल किया कि फ़रिश्तों को हारूत व मारूत ने ये बात बतलाई थी और हारूत व मारूत को उनसे ऊपर वाले सजल नामी फ़रिश्ते ने ये बतलाया था। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने क़यास करते हुए ये इस्तफ़सार किया, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ज़मीन में पैदा होने वाली मखलूक अमूमन इन्हीं औसाफ़ की हामिल होती है। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह, हम काफ़ी नहीं है तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयान करने के लिए, तेरी तारीफ़ बयान करने के लिए। यानी हम हमेशा आपकी इबादत करते हैं और हम में से कोई भी
आपकी नाफरमानी नहीं करता। इसलिए बनी आदम की तख्लीक का मकसद ये है कि वो आपकी इबादत करें। तो हम हाजिर हैं, दिन रात में एक लम्हा भी आपकी इबादत से नहीं उकताते। तो इरशाद बारी ताला हुआ, इन्नी आलम मा ला तालमून, बेशक मैं जानता हूँ उस बात को जिसको तुम नहीं जानते। मतलब ये है कि मुझे बनी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वो हिकमत व मसलहत मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं। और वो मसलहत ये है कि अनकरीब इनसे अम्बिया, रसूल, सिद्दीकीन, शुहदा पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मलाइका पर इल्मी फ़ौक़ियत ये थी कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने जब आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी वज़ाहत करते हुए फ़रमाया, वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों का वाज़ेह इल्म दे दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है, ये उन चीज़ों के नाम थे जिनसे लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में तारुफ़ और वास्ता पड़ता रहता है। मसलन इंसान, जानवर, ज़मीन, आसमान, मैदान, समंदर, पहाड़, ऊँट, घोड़े, गधे वगैरह। एक रवायत में तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रकाबी और हंडिया हत्ता के री का भी नाम सिखा दिया, ख्वाह वो बाआवाज़ हो या बिला आवाज़। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर जानवर, हर परिंदे और हर चीज़ का नाम सिखा दिया। हज़रत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका के नाम सिखाए और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, नाम सिखाए, आप मार्ज़ वजूद में आए, तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उसके बाद फ़रिश्तों से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताएं। तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि अल्लाह, हम तो इल्म नहीं रखते, सिर्फ़ उतना इल्म रखते हैं जितना तूने हमें सिखाया। इरशाद बारी ताला होता है, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फिर वो चीज़ें फ़रिश्तों के रूबरू कर दी, फिर फरमाया, मुझे बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला ऐसी मखलूक नहीं पैदा फरमाएगा जिसके पास हमसे ज़्यादा इल्म हो। चुनांचे उनका इम्तिहान लिया गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बतलाओ। तो उन्होंने क्या फरमाया, फ़रिश्तों ने फरमाया, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, आप तो पाक हैं अल्लाह, हम तो इल्म नहीं रखते मगर सिर्फ़ उतना इल्म रखते हैं कि जितना तूने हमें सिखाया है, और आप बड़ी हिकमत वाले, इल्म वाले हैं। यानी अल्लाह, आप तो पाक हैं, आपके सिखाए हुए बग़ैर हम इस किसी भी चीज़ का इल्म नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो की और अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, ए आदम, बतलाओ इनको इन तमाम चीज़ों के नाम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक से लेकर आखिर तक जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने जिनके नाम सिखाए थे वो तमाम चीज़ों के नाम और उनकी औलाद में जो दुनिया में आने वाले थे आखिर तक उनके नाम सिखा दिए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इज़्ज़त दी है, दोनों जहां में इज़्ज़त दी है। और अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान है कि अगर कोई जानवर मर जाए तो देखो उसको इधर उधर कचरे के ढेरों पर फेंक दिया जाता है, तो अल्लाह ने इंसान की मौत को भी इज़्ज़त दी है। इंसान जब मरता है तो अल्लाह ने उसे पर्दे में रखने का हुक्म दिया है, तभी तो वो सात गज ज़मीन के नीचे दफन किया जाता है कि जो भी मामलात हों उसके मुर्दा होने के बाद तो वो दुनिया में आश्कारा ना हों। तो इंसान क्या करता है,
अपने रब की आंखों में आंखें डालकर हया नहीं करता, गुनाह करता है। तो ये मुख्तसर सी मैं आपके सामने एक वजाहत पेश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में तरतीब के साथ इसकी वजाहत थोड़ी सी बयान करेंगे। तो वक्त की किल्लत होती है, वीडियो बड़ी हो जाती है, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ मैं ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।